ओह माय गॉड। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, अवश्य ही देखा होगा। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव जी के ऊपर दूध और जल चढ़ाने से अच्छा है कि किसी भूखे, किसी प्यासे को यह दूध और जल दे दिया जाए। उसका पेट भरेगा, उसका प्यास बुझेगा। भारत में न जाने कितने लोग भूखे और प्यासे सड़क किनारे पड़े रहते हैं। दोस्तों, यह पिक्चर बहुत लोगों के अंदर उतर गई। इस पिक्चर में जो बात कही गई, बहुत लोगों ने अपने अंदर में, अपने सीने में धारण कर लिया और उस चीज को फॉलो भी करने लगे हैं कि भगवान शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने से अच्छा है, जल चढ़ाने से अच्छा है किसी भूखे प्यासे को दे दिया जाए। इससे भगवान शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या भगवान शिव जी के ही हिस्से के दूध और जल के बारे में ऐसा सोचना चाहिए? खुद के हिस्से को भले ही बड़ाई फुटानी मारो, लेकिन भगवान शिव जी के ही हिस्से के दूध और जल को किसी भूखे और प्यासे को दो। खुद की शादियों में, खुद की बच्चों के शादियों में भले कितने खर्च करो, लाखों करोड़ों खर्च करो, फूल माला से पूरा घर ढक दो, फूल माला से पूरा घर ढक लो, लेकिन भगवान शिव जी के ही हिस्से के दूध और जल को किसी भूखे और प्यासे को दो। बर्थडे पार्टी में चाहे कितने भी खर्च करो, लेकिन भगवान शिव जी के ही हिस्से के दूध और जल को किसी भूखे और प्यासे को दो। दोस्तों, क्या भगवान शिव जी के ही हिस्से के बारे में ऐसा सोचना उचित होगा? क्या भगवान शिव जी के ही हिस्से के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए? खुद चाहे कितनी अय्याशी करो, कितने खर्च करो, क्या उसमें नहीं सोचना चाहिए? बच्चों की शादी में लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो तो 1000 10,000 किसी भूखे प्यासे को नहीं दे सकते? करोड़ों खर्च कर रहे हो तो कम से कम 1 लाख किसी भूखे को नहीं दे सकते? क्या इसमें नहीं सोचना चाहिए? बच्चों की बर्थडे पार्टी कर रहे हो, 10,000 खर्च कर रहे हो, 20,000 खर्च कर रहे हो, तो क्या 1,000 2,000 किसी भूखे प्यासे को नहीं देना चाहिए? इसमें नहीं सोचना चाहिए? उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे यदि किसी भूखे प्यासे का पेट भरेगा, क्या इसमें नहीं सोचना चाहिए? केवल भगवान शिव जी के ही हिस्से के बारे में ऐसा सोचो, बाकी कितना भी अय्याशी क्यों ना करो। वो तो भगवान है, वो तो समझ जाएंगे, वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी, हम जैसे भी पूजा करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना ये कोई 1500 वर्ष की बात नहीं है। यह परंपरा उन्होंने प्रारंभ की है, जो न जाने कई कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव जी को जानने की, प्रसन्न करने की प्रयास करते रहे हैं, न कि उनकी जो केवल पुस्तक पढ़ के भगवान शिव जी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी के बारे में वही जान पाएगा जो अच्छा तपस्वी होगा, अच्छा भक्त होगा, न कि केवल शिव पुराण पढ़ लिए, भगवत गीता पढ़ लिए तो भगवान शिव जी के बारे में ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को समझाना है कि केवल भगवान शिव जी के ही हिस्से के बारे में इस तरह से भावना न रखें। यदि भावना रखनी है तो अपने हर चीज के बारे में इस तरह से सोचो, हर चीज में इस तरह से तोड़ा करो। दोस्तों, किसी मूवी, किसी पिक्चर को देखकर इस तरह की भाव अपने हृदय में नहीं बिठाना चाहिए। खुद से भी तर्क वितर्क करना चाहिए, उस चीज को पूरी तरह से जानने की कोशिश करना चाहिए कि उनके ऊपर दूध और जल क्यों चढ़ाया जा रहा है और कब से चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, किसी पिक्चर, किसी मूवी को देखकर इस तरह की भावना मन में मत बैठा लो। यह उनके मन में और ज्यादा बैठा है जो स्टूडेंट है। स्टूडेंट लोगों के अंदर इस तरह की भावना ज्यादा बैठी है। लेकिन मेरे भाई, क्या केवल शिव जी के ही हिस्से के बारे में ऐसा सोचना चाहिए? हम खुद के हिस्से को क्या किसी भूखे, किसी प्यासे को नहीं दे सकते? शिव जी की बारी आई तो किसी भूखे को दे दो, किसी प्यासे को दे दो, और जब खुद की बारी आई तो किसी भूखे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। न जाने कितने खर्च करते हैं शादी में, ब्याह में, लाखों करोड़ों का तो मंडप होता है, न जाने कितने फूल माला रास्ते में बिछा देते हैं। क्षमा करना, मैं यह बात सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उन्हीं को कह रहा हूं जो
इस तरह की भावना रखते हैं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है। कि आप सोचो तो हर चीज में ऐसा सोचो, केवल भगवान शिव जी के हिस्से के बारे में नहीं। इन पिक्चर, इन मूवी वालों का क्या, इन लोग तो कुछ नया करना चाहते हैं हमेशा, ताकि वाहवाही लूट सके। लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि इसमें कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। केवल वही उदाहरण मिला था उन लोगों को कि भगवान शिव जी में जो दूध चढ़ाया जाता है वह किसी नाली, किसी गटर में जाता है। इन लोगों को कोई और दूसरा मंदिर नहीं मिला जहां उस दूध और जल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन वहां नजारे कितने भंडारे लगते हैं, कितने भूखे प्यासे अपना पेट भरते हैं। इन लोग वहां जाकर नहीं देखते। आज भी जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहां भंडारे लगते हैं। क्या इन पिक्चर वालों ने, इन मूवी वालों ने वहां जाकर नहीं देखा था? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं अंत में भी यही कहूंगा कि आप केवल भगवान शिव जी के ही हिस्से के बारे में ऐसा न सोचें। यदि ऐसा सोचते हैं अच्छी बात है, मैं भी सहमत हूं, लेकिन हर चीजों में ऐसा सोचो। केवल भगवान शिव जी के ही हिस्से में ऐसा मत सोचो। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और नहीं किसी को कुछ सुनाना था। मेरा मकसद तो केवल जागरूक करना था। किसी के भड़काने से इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय शिव शंकर।